बिल्कुल, देखिए बैठक तो हो रही है। सबसे पहले मैं दर्शकों को अपडेट दे दूं कि अशोका होटल में हम मौजूद हैं और एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अलग अलग पार्टियों के तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसा वैभव आपने जिक्र किया और हमने अभी दर्शकों को बताया कि इंडी गठबंधन में एक फूट नजर आ रही है। वो फूट का कारण यही है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उस तरह का रिजल्ट नहीं आया, तो विपक्षी खेमे में फूट लाजमी थी। सबसे पहली बात, अखिलेश यादव जो अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में दिखाई दिए, वो ये मध्य प्रदेश में बताते हुए दिखे थे कि हमें बुलाया ही नहीं गया, हमें धोखा दिया गया। इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। वो भी आज बैठक में शामिल होने के लिए आए। दूसरा, आप चले जाइए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा था कि ड्राइविंग सीट पर हम बैठेंगे। लेकिन आज बिहार में और पश्चिम बंगाल में जो आवाज बुलंद हो रही है, जो बुलंद स्वर से सुनाई दे रही है कि पीएम उम्मीदवारी को लेकर चेहरा कौन रहेगा, इस पर भी खटास पैदा हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यही है, क्या इस बैठक से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा? क्योंकि अभी तक ये हुआ था कि सीट शेयरिंग होगी तो एक उम्मीदवार होगा, लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बैठक के बाद अलग तरह की रणनीति जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात होनी, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है हम 2 सीटें देंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही कह रही है पंजाब की 13 सीटों पर हम उतारेंगे उम्मीदवार। तो वो एक कंसेंसस बनता हुआ नहीं दिख रहा है इन सभी चेहरों के बीच। बिल्कुल, और ये लाजमी भी है। देखिए, ममता बनर्जी क्यों देंगी? जब कांग्रेस का जनाधार पश्चिम बंगाल में नहीं है तो क्यों दिया जाएगा? वहां पर लेफ्ट पार्टी के साथ मिलकर आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, केरल में आप लेफ्ट पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो ये राजनीति जो है, रणनीति जो है, कांग्रेस पार्टी के काम नहीं आ रही। और सबसे बड़ी चुनौती यही है, कांग्रेस को अब जवाब अंदर यह भी देना पड़ेगा कि जब इतने बड़े राज्यों में आपकी सत्ता थी तो आप सत्ता गवा देते हैं, जिसमें 2 राज्य हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है। अब वहां से भी अगर सुपड़ा साफ होगा तो फिर आपको दिल्ली में या पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में और महाराष्ट्र में कैसे सीट दी जाए? क्योंकि महाराष्ट्र में भी दावे अलग बुलंद हो रहे हैं पार्टियों के। बिहार में आप देखिए, लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जेडीयू, आरजेडी के अलावा अन्य पार्टियों से भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि और जो छोटी पार्टियां टूटकर बनी है उनसे भी संपर्क साधा जाए। लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह कि आज एक और मुलाकात का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही आ गई थी। दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मुलाकात हुई है स्टालिन की भी। तो आप ये सोचिए, जो सनातन विरोधी बयान दे रहे थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं। फिर इस बैठक में क्या उस पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है सनातन को लेकर। जिस तरह की बातें कही गई हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए। अभी तक कोई स्टैंड मृदुल, बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे। इन मुद्दों के बीच सबसे अहम यह है 5 राज्यों में चुनाव और चुनावी नतीजे, और आज इंडी गठबंधन की बैठक। लौटेंगे आपके पास सीटों के बंटवारे पर। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो तीखी रस्साकसी मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिली, उसने बहुत सारे सवाल इस गठबंधन पर उठा दिए थे। दरअसल इंडी गठबंधन हुआ, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव और सबसे अहम मध्य प्रदेश। समाजवादी पार्टी को यह कहा गया कि 6 सीटें जो है वो देगी। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ अखिलेश की वो जुबानी जंग, जब कमलनाथ ने अखिलेश को लेकर यह कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश, इस तरह की बातें। राजस्थान में कांग्रेस ने आरएलडी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट दी। आरएलडी को विधानसभा में और सीट मिलने की उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में और सीटें उसे मिलेंगी। राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी है। पंजाब के अंदर अगर बात करें तो राज्य की कांग्रेस के नेता भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में कांग्रेस ने जो स्थितियां पैदा की थी, पंजाब में जो इस वक्त हालात हैं, उन हालातों के जरिए आप समझिए इंडी गठबंधन लगातार बैठकें तो जरूर कर रहा है, लेकिन राज्यों से आ रही खबरें, राज्यों में जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से एक गठबंधन कैसे निपटेगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो टिका हुआ है।